अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैं पैकिंग कर रही थी, हम लोग कहीं जा रहे थे, तो अभी हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे। मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं। हमारी जो थी शाम की 6:30 बजे की फ्लाइट थी और अभी हम एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ पे बस हम थोड़ा सा कॉफी वगैरह पियेंगे, अपना बोर्डिंग करवाएंगे। बोर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी और अपने प्लेन की तरफ जाएंगे। हमारी जो थी वो 6:30 बजे की फ़्लाइट थी और हम 4 बजे एयरपोर्ट आ गए थे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रख के आते हैं और यहाँ पे अभी हम बस प्लेन में आके बैठ जाएंगे और हमारा जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर रहा था। तो हमारा प्लेन जो है वो पेरिस की तरफ टेक ऑफ कर रहा था। जी हाँ, हम पेरिस जा रहे हैं। और वेदर आज बहुत क्लाउडी था और बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही थी। थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था बट मैंने हिम्मत रखी और मैं सुकून से बैठी रही और हम रयान एयर से ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पेरिस पहुंच गए हैं और अभी लैंडिंग करेंगे। और पेरिस के जिस एयरपोर्ट पे हम लैंड कर रहे थे ये थोड़ा सिटी से बाहर था, एक गाँव के अंदर था। तो हमने जब लैंड किया तो हमें एयरपोर्ट से निकल के एक बस पे बैठना था। ये जो मैं अभी आपको बस दिखा रही हूँ, हम इस बस में बैठे और इसने हमें हमारे होटल पहुंचा दिया। और एयरपोर्ट से हमारे होटल तक बस में हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा। तो हमें टिकट असल में इसी एयरपोर्ट की मिल रही थी तो बस हमने ले ली और यहाँ पे अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया। हमने तकरीबन रात के 12 बजे होटल में चेक इन किया क्योंकि एयरपोर्ट से निकलते यहाँ आते रात के 12 बज गए थे। स्पेन से पेरिस 2 घंटे की फ्लाइट थी हमारी। 6:30 बजे प्लेन उड़ा तो तकरीबन 8:30 बजे वो लैंड कर गया था बट होटल आते हमें 12 हो गए। तो ये है हमारा रूम। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो एक छोटा सा किचन है जिसमें कॉफी मेकर और बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी और ये टेबल, इस पे कैटल पड़ा हुआ है, आप चाय कॉफी बना सकते हो। मैं अपनी टी बैग ले आई थी, हमने अपनी चाय बनाई, कॉफी पीने का कोई मूड नहीं था। और ये वॉशरूम जो कि बहुत नीट एंड क्लीन था और हमारा कमरा बहुत कोजी सा और बहुत अच्छा था और सारी तकरीबन सहूलियात थी इसमें, जरूरत की हर चीज थी। तो बस हमने 12 बजे रूम चेकआउट किया और उसके बाद हम बाहर आ गए थे क्योंकि खाना खाना था, भूख लग रही थी। क्योंकि रात के 12 बज रहे थे तो ज्यादातर रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे। हमें एक करीबी एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला था तो हमने उससे बर्गर्स और कुछ फ्राइज वगैरह टेक अवे किया। और यहाँ पे हम देख रहे थे वापसी पे एक बेकरी थी तो हमने कहा कुछ मीठा ले लेते हैं, चाय के साथ लेंगे। तो बस हमने खाना खाया, चाय पी और सो गए। ये है अभी नेक्स्ट डे। और जो होटल हमने बुक किया था उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। तो बस सुबह हम उठे, फ्रेश हुए तो सबसे पहला काम यही किया कि हम ब्रेकफास्ट करने आ गए। तो ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शन थे, योगर्ट, सीड्स, नट्स, ब्रेड, बहुत सारी ब्रेड और पैनकेक, कपकेक्स, मफिन, फ्रूट, हर तरह का जैम और बहुत सारे ऑप्शंस थे और डिफरेंट टाइप के जूस। तो बस हमने जो भी हमारी क्रोसॉन्ट्स वगैरह भी थे तो जो हमें पसंद था ब्रेकफास्ट में वो हमने ले लिया और आराम से अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया। और बिल्कुल ये टॉप फ्लोर था और यहाँ बैठ के बहुत मजा आ रहा था ब्रेकफास्ट करने में, व्यू भी बहुत अच्छा था। तो जब हम होटल बुक करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड हो क्योंकि सुबह सुबह उठ के ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप नाश्ते के लिए सबसे पहले भागो, फिर वापस होटल आओ, फिर तैयार हो, फिर निकलो। तो हम ब्रेकफास्ट कोशिश करते हैं कि इंक्लूड हो। तो बस हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर रूम गए, रेडी शेडी हुए और अभी हम निकल पड़े हैं पेरिस को एक्सप्लोर करने। तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम पेरिस क्यों आए हैं। हम पेरिस वेकेशन पे आए हैं, 4-5 दिन के लिए हम पेरिस वेकेशन में आए हैं। तो बस हम अपने रूम से निकले और कुछ दूर जाकर हमने एक ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ के अभी हम यहाँ आ गए हैं, एक स्टेशन पे उतरे। और ये स्टेशन बहुत प्यारा है पेरिस का और बहुत बड़ा भी है। और आज हमारा प्लान था कि हम थोड़ा सा सिटी साइड घूमेंगे पेरिस की और फिर उसके बाद आईफल टावर जाएंगे। गर्मी भी आज बहुत ज्यादा थी, पेरिस में इस वक्त 37 चल रहा था। तो अभी हम इस वक्त सिटी में घूम रहे थे। हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने के साथ साथ हम सिटी को भी थोड़ा एक्सप्लोर करें। तो बस हम सिटी साइड को थोड़ा घूम रहे थे। और मुझे पेरिस की एक और जो बात बहुत अच्छी लगी, यहाँ का कैफे कल्चर। मैड्रिड में भी कैफे कल्चर काफी ज्यादा है बट पेरिस का एक अलग ही है, मतलब कि आउटडोर कैफे कल्चर बहुत ज्यादा है। मैड्रिड में आउटडोर बहुत कम है। तो बस वहां से होते हुए अभी हम आ गए हैं आईफल टावर। हम बस से उतरे और चलते चलते अचानक से आईफल टावर मेरे सामने आ गया। और जब आईफल टावर पहली बार आंखों के सामने आता है तो कुछ सेकंड के लिए बस उसे देखते रहने का दिल करता है। तो जितना डिटेल से मैंने उसको अपनी आंखों से देखा
उतनी ही डिटेल से मैंने उसको अपने कैमरा में कैद कर लिया आप सबको दिखाने के लिए। तो आज से पहले मैंने भी आईफल टावर को सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस में देखा था। तो जब मैं पेरिस आ रही थी तो पेरिस को लेकर और आईफल टावर को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। तो जब आईफल टावर को मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने महसूस किया कि पिक्चर्स और वीडियो से ज्यादा कहीं ज्यादा खूबसूरत है आईफल टावर। और सच में मुझे थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आईफल टावर को मैं पिक्चर्स में देखती थी वो रियल में मेरे सामने है। और ये वो मेन पॉइंट था जहाँ पे आप पिक्चर्स बनवा सकते हो ताकि आपका पिक्चर्स के साथ फुल वो जो आईफल टावर का एक व्यू है वो आएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स, सोलो कपल पिक्चर्स बनवाई, वीडियोस बनाई और फिर हम आ गए थे लंच करने। तो एक करीब ही हलाल रेस्टोरेंट था, स्नैक एंड रश के नाम से, हम वहाँ आ गए। यहाँ पे मार्गरीटा पिज्जा और कुछ फ्राइज और टेंडर्स वगैरह हमने लिए क्योंकि अभी हमें आईफल टावर फिर से जाना है। तो हमने उसकी अभी एक साइड को कवर किया है, अभी उसकी कैनाल वाली साइड बाकी है। तो आईफल टावर इतना जल्दी देखने नहीं होगा। हमने लंच किया और थोड़ा सा वॉक किया आसपास, जो रेस्टोरेंट के आसपास स्ट्रीट थी। हम फिर से आ गए आईफल टावर और ये मैं आपको काफी क्लोज से दिखा रही हूँ कि ये कैसे दिखता है। हम बिल्कुल आईफल टावर के नीचे खड़े थे और इसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हम आ गए इसकी कैनाल साइड। तो इसकी 2-3 साइड्स हैं। तो पहले वो जो थी वो जो ग्रीनरी वाली साइड है वो थी और अभी है ये कैनाल साइड। और अभी जो है सनसेट का भी टाइम हो रहा था और इस टाइम जबकि सनसेट होने वाला था तो आईफल टावर का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज लग रहा था। तो धूप में ये कुछ और लगता है, सनसेट के टाइम इसका कलर कुछ और होता है और रात में तो मैजिकल लगता है। और आईफल टावर की जो कैनाल साइड है वो कुछ यूं है कि सामने कैनाल्स हैं, ब्रिजेस हैं और क्रूज चल रही हैं। हमने भी क्रूज एक्सपीरियंस किया है बट कल, आज के दिन हमें इसका टिकट नहीं मिला था। बहुत रश होता है जैसा आप देख सकते हैं, क्रूज पे लोग भेड़ बकरियों की तरह खड़े हैं। तो हमने भी कल क्रूज एक्सपीरियंस किया था। तो सबसे जो खूबसूरत आईफल टावर की साइड है वो यही है जो कैनाल साइड है। वो जो दूसरी साइड थी ग्रीनरी वाली वो भी बहुत अच्छी है बट वहां पे रश कम होता है, लोग कम होते हैं। बट ये जो कैनाल साइड है इस पे बहुत रश होता है और यही सबसे ज्यादा खूबसूरत है कि आप एक जगह खड़े हैं, सामने आपको आईफल टावर नजर आ रहा है, साइड पे आपको जो है वो कैनाल्स, ब्रिजेस नजर आ रहे हैं, क्रूज नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही आईफल टावर के साथ ही ये एक बहुत खूबसूरत सी मार्केट है जो कि बहुत प्यारी थी। और हम यहाँ आ गए थे अब और यहाँ पे पेरिस की स्पेशलिटी और सवेनियर्स जो भी आपने बाय करना है आपको मिलेंगे। फूड के स्टॉल्स थे, ऑब्वियसली हलाल ऑप्शन कम थे तो हमने कुछ खाना वाना ट्राई नहीं किया। और इस मार्केट को भी हमने बहुत इंजॉय किया। मैंने कुछ सवेनियर्स लिए, कुछ मैग्नेट्स वगैरह लिए। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि हम कहीं भी जाते हैं हम टूरिस्ट अट्रैक्शंस के अलावा भी ये चीज़ें देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज का पूरा दिन हमने ऐसे डिसाइड किया हुआ था कि हम सुबह पहले सिटी सेंटर को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे जो सिटी साइड है, फिर हम आईफल टावर की तरफ आएंगे और आईफल टावर का जो दिन का व्यू है वो लेंगे। शाम को आईफल टावर में ही हम उसका शाम का व्यू एंजॉय करेंगे और फिर सबसे मैजिकल मोमेंट्स नाइट का व्यू। और कुछ जैसे हमने मार्केट घूमी और आईफल टावर के आसपास ये बहुत सारे ब्रिजेस हैं तो हमने ये ब्रिजेस भी आज के ही दिन रखे हुए थे कि ये हम देखेंगे। तो ये देखिए हम एक बहुत खूबसूरत ब्रिज पे हैं और जहाँ पे दोनों साइडों पे कैनाल है। और ये देखिए यहाँ पे ये लॉक, आप अपने पार्टनर का नाम लिख के तो ऑब्वियसली लॉक लगा सकते हैं बट मैं इन बातों पे ज्यादा बिलीव नहीं करती। मैं मोहब्बत से जुड़ी इन चीजों पे यकीन नहीं रखती, मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत पे यकीन रखती हूँ। और उसके बाद आता है सबसे मैजिकल मोमेंट, वो भी आईफल टावर का, जब रात का व्यू होता है, सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, आईफल टावर के सामने से क्रूज गुजरते हैं, लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट होती हैं। ये मोमेंट सच में आपको अपने शहर में जकड़ लेते हैं। और हमारा जो आज का प्लान था वो यही था कि हम लेट नाइट तक आईफल टावर को एंजॉय करेंगे। इसके सामने हम यहाँ आराम से बैठ गए और हम घंटों
बैठे रहे, इसको एंजॉय करते रहे, बहुत सारी बातें की। और ये शहर सच में मोहब्बतों का शहर है। मुझे लगता है इसको सिर्फ कहा नहीं जाता मोहब्बतों का शहर, ये सच में मोहब्बतों का शहर है। तो हम तकरीबन 1 बजे तक यहाँ बैठे रहे और फिर 1 बजे के बाद जाके हमने डिनर किया और हम अपने होटल में गए। और ये देखें, हर 1 घंटे बाद 5 से 7 मिनट के लिए आईफल टावर पे ये लाइट स्पार्कलिंग होती हैं और ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। लोग पूरा पूरा घंटा इस चीज का वेट करते हैं क्योंकि हर घंटे बाद 5 से 7 मिनट के लिए ये स्पार्कलिंग लाइट्स ऑन होती हैं और जो कि आईफल टावर को और हसीन बना देती हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि दिन को आईफल टावर को देखना एक अलग एक्सपीरियंस है और रात को आईफल टावर को देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो आप एक ही टावर से 2 एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि रात का आईफल टावर बहुत खूबसूरत है। और अभी हम बस रात के तकरीबन 12 से ऊपर का टाइम था, हम अभी यहाँ आ गए थे और यहाँ से अभी हम निकल रहे थे। ये बिल्कुल उसकी रोड साइड है और अभी हम यहाँ से जाएंगे डिनर करने और डिनर करके हम अपने होटल जाएंगे क्योंकि अभी 12 के बाद का टाइम था। डिनर करते और होटल जाते हमें तकरीबन रात के बज गए थे 2:30 से 3 बजे हम अपने होटल पहुंचे थे। और फिर हम सुबह जो है 8 बजे उठ गए थे क्योंकि ब्रेकफास्ट जो था इंक्लूडेड होटल में वो 10 बजे तक होता है, उसके बाद वो खत्म कर देते हैं। तो बस अभी ये हो गया है नेक्स्ट डे। तो हम रात को तकरीबन 2-2:30 बजे होटल पहुंचे, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, रेडी हुए और फिर निकल पड़े। और अभी हम आ गए थे यहाँ पे मोनूमेंट। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं। तो हम भी आ गए थे और ये हमारे होटल से ज्यादा दूर नहीं था। आईफल टावर हमारे होटल से थोड़ा सा दूर है बट ये मोनूमेंट हमारे होटल से ज्यादा दूर नहीं था। तो हम यहाँ पे टैक्सी लेके आए थे। हमने कहा कि चलो थोड़ी जल्दी हो जाएगी क्योंकि हमने इस दिन घूमने के लिए डे थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड कहीं गए थे, उनका काम था। और यहाँ पे देखें, मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा रही हूँ। ये सिर्फ मतलब एक यूं कहें कि पत्थर का बना हुआ या सीमेंट का बना हुआ कोई दीवार नहीं है, बल्कि इसकी डिटेलिंग बहुत खूबसूरत है। मतलब हमने जब इसको करीब से जाके देखा तो हमें अंदाजा हुआ कि हाँ, इसको देखना भी जरूरी था या कितना वर्थी था। और इस पे जो आर्ट बना हुआ है वो अगर हम करीब से देखें, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, वो बहुत डिटेल के साथ बना हुआ है। खासतौर पर ये जो फ्लावर्स हैं राउंड वाले, ये बहुत खूबसूरत थे। और अभी हम बिल्कुल इसके अंदर आ गए थे, बीचों बीच बिल्कुल खड़े थे और ये बिल्कुल मैंने ऊपर की तरफ से आपको दिखा रही हूँ। तो ये ऊपर से और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो बस हमने इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया और फिर जो इसके आसपास थोड़ा सिटी साइड है उसको घूमने के लिए हम निकल गए थे। मोनूमेंट को देखने के बाद अभी हम बिल्कुल उसके साथ ही जो सिटी साइड है वहीं पे हैं। और पेरिस में बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एलवी का जो ये आउटलेट है ये बहुत बड़ा है और इसकी बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है। और खास तौर पर ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये थोड़ा ट्रीज से ढका हुआ है, बट इसको अपनी आंखों से देखें तो ये आपको ब्रीफ केस जैसी शेप का है। ये देखें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो इसकी बिल्डिंग का शेप है बिल्कुल एक ब्रीफ केस शेप का बना हुआ है और ये एलवी का बहुत बड़ा आउटलेट है। और इस पे इस वक्त कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी तो इसको थोड़ा इन्होंने कवर भी किया हुआ था। तो बस इसको मैंने थोड़ा दूर से ही रिकॉर्ड किया क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। जो ब्रीफकेस शेप में आउटलेट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट जो दूसरा साथ में स्टोर है वो उस पे लोग जा रहे थे ओब्वियसली। पेरिस के सिटी एरिया में आपको वॉक करते हर थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखेगी और पेरिस की सिटी वाइब्स बहुत प्यारी है। मैं बिल्कुल सिटी वाइब में खो गई थी और पेरिस का जो कैफे कल्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत रिच कैफे कल्चर है और आउटडोर बहुत ज्यादा है। हमारे मैड्रिड में आउटडोर कैफे कल्चर बहुत कम है। हमारे कैफेज रेस्टोरेंट ज्यादातर इंडोर है, बट पेरिस में आउटडोर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो सिटी एरिया को थोड़ा सा घूमने के बाद हमने ट्रेन ली और अब हम जा रहे थे म्यूजियम देखने। ये भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो हम भी यहाँ आ गए थे म्यूजियम। तो अभी हम थोड़ा बाहर खड़े हैं मेन बिल्डिंग से और ये कुछ आसपास का ऐसे एरिया दिखता है।
और अभी हम आ गए थे बिल्डिंग के अंदर और आपको ये जो सामने ग्लास का पिरामिड दिख रहा है ये म्यूजियम की एंट्रेंस है और यहीं से एंट्री होगी हमारी। और हमने अंदर से इसको पूरा एक्सप्लोर किया था बट अंदर से रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं होती तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये जो है ये पुरानी बिल्डिंग है, ये पैलेस है और पैलेस के बीचों बीच ग्लास का ये पिरामिड बना हुआ है। और मोनालिसा की जो ओरिजिनल पिक्चर है जो हैंड पेंटेड है वो भी इसी बिल्डिंग में है, जिसको देखने का हमें मौका मिला। और वहाँ पे काफी रश था, जो मोनालिसा वाली गैलरी थी उसमें बहुत रश था, बहुत लंबी लाइनें थी, बहुत मतलब वेट के बाद देखने का मौका मिला। तो खैर रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं थी, काश मुझे रिकॉर्ड करने की इजाजत होती, मतलब सबको सिर्फ मुझे क्यों। तो म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम फिर से आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे। हम जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन एक्सप्लोर करते हैं उसके आसपास का एरिया भी एक्सप्लोर करते हैं। और चलते चलते मुझे ये खूबसूरत सी बैल्कनी दिखी फ्लावर वाली, और फिर हम मजीद आगे चलते गए तो हमें ये एक पार्क दिखा रास्ते में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो आओ पेरिस का एक पार्क भी हम देख लेते हैं। हमें इत्तफाकन ही मिल गया था चलते चलते, तो हम अंदर आ गए। तो यहाँ पे छोटे बड़े बच्चे सब लोग झूले झूल रहे थे और मुझे झूला बहुत पसंद है। मतलब मैं पाकिस्तान में भी अगर किसी पार्क में जाती थी तो 1 या 2 झूले जरूर लेती थी। अभी हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम ये वाला झूला लेंगे, तो अभी हम बस दोनों इस झूले में बैठ गए हैं। तो हमने डिसाइड किया कोई एक ही झूला लेंगे, तो फिर हमने यही डिसाइड किया। स्टार्ट में तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि बहुत हाई पे जाके ये गोल गोल घूमता था और यहाँ से आपको आधा पेरिस नजर आएगा। और अभी यहाँ से निकलकर हमने फिर से आईफल टावर के करीब ही जाना था, क्योंकि हम जो खाना खा रहे थे मार्गरीटा पिज़्ज़ा, हमें बस वही अच्छा लग रहा था और वो आईफल टावर के करीब था और हमने क्रूज भी लेना था तो हमने वहीं जाना था। और पार्क के अंदर ये देखें, ये कोई हॉट बलून पड़ा हुआ है। अभी तो ऑब्वियसली इसको आग लगी हुई है और जब हम क्रूज पे थे तो इसको मैंने फिर हवा में देखा था, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, साइडों में पानी है और इस पे आग लगी हुई है और शाम को ये हवा में था। तो बस हम वहां से निकले, हमने ट्रेन ली और फिर से आईफल टावर के करीब जो स्नैक एंड रश रेस्टोरेंट है वहीं से हमने मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाया और फिर से आगे आईफल टावर की तरफ। और रास्ते में मुझे ये की चेन मिला था जिसपे आईफल टावर ही बना हुआ था, बट इसको मैं पर्स के साथ लगाऊंगी, हमारे पास की नहीं है क्योंकि डिजिटल हमारे दरवाजे हैं सारे। उसके बाद हमने क्रूज के लिए टिकट बाय किया, बट वो हमने सनसेट के टाइम ही बैठना था। तो अभी हम ये इस कैफे आ गए हैं जो भी मैं आपको दिखा रही थी। एक क्रूज पे ही कैफे बना हुआ था, तो आप सोचें कि क्रूज में बने हुए कैफे पे आप बैठे हैं, अपना पाइनएप्पल जूस एंजॉय कर रहे हो और सामने आईफल टावर हो, तो इससे ज्यादा खूबसूरत मंजर क्या ही हो सकता है। तो बहुत मजा आ रहा था कि हम क्रूज के बने हुए एक कैफे के अंदर बैठे हैं। तो इन कैनाल्स के किनारे कुछ क्रूज खड़े थे जिनमें कैफे बने हुए थे और कुछ क्रूज इन कैनाल्स के अंदर चल रहे थे। तो यहाँ पे जो आसपास के कैफे हैं वो ज्यादातर क्रूज के अंदर ही बने हैं जो किनारे पे क्रूज खड़े हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी एक बहुत लंबी लाइन में हम खड़े हुए और उसके बाद हम अभी अपने क्रूज पे आ गए हैं। और क्रूज जो है वो आईफल टावर के पास से ही निकला है। अभी जैसे कि आप देखें ये बहुत बड़ा क्रूज है और अभी हम इस पे सवार हो चुके हैं और ये क्रूज आईफल टावर के पास से हमें लेके निकला है और 1 घंटे की जर्नी के बाद हमें आईफल टावर के करीब ही उतारेगा। और इस क्रूज की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ये जब ब्रिजेस के नीचे से गुजरता था तो किसी मूवी के सीन जैसा फील होता था। मैंने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी हैं कि क्रूज जो है वो ब्रिजेस के नीचे से गुजरते हैं और इसी तरह बिल्कुल मूवी जैसा फील हो रहा था। जैसे जैसे सनसेट हो रहा था, लाइट्स ऑन हो रही थी और ये जैसे साइडों पे खड़े क्रूज है, इन पे कैफेज और रेस्टोरेंट बने हुए थे। हम भी इसी तरह के एक कैफे में बैठे थे। हम ये क्रूज एक्सपीरियंस कल ही करना चाहते थे बट हमें कल टिकट नहीं मिला था, तो हमने यही सोचा कि आईफल टावर को एक दिन में देखने में मजा नहीं आएगा, हम 2 दफा आईफल टावर देखना चाहते थे। फिर हमने आज के दिन क्रूज का रखा कि चलो दूसरे दिन फिर से आएंगे, आईफल टावर को फिर से देखेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ क्रूज में बैठेंगे। और क्रूज में बैठकर बहुत मजा आ रहा था।
और मेरे हस्बैंड ने जो क्रूज में बैठने का टाइम सेलेक्ट किया था वो सनसेट से थोड़ी देर पहले का था, ताकि जाते हुए रोशनी हो थोड़ी सी और जब हम वापस आए तो सनसेट हो चुका हो, ताकि हमें रात में आईफल टावर क्रूज से देखने का मौका मिले। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्रूज से आईफल टावर देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो मेरे हस्बैंड ने एक परफेक्ट टाइम सेलेक्ट किया था। अभी जैसे देखें, स्टार्ट में जब हम क्रूज में थे तो रोशनी थी, अभी जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो अंधेरा होता जा रहा है और क्रूज जो है काफी आगे तक गया और फिर वहां से मुड़ के आईफल टावर की तरफ वापस आने लगा। आप देख सकते हैं जैसे क्रूज से दूर से दिखता आईफल टावर, साइडों पे बनी बिल्डिंग्स की लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट होती, तो ये एक बहुत खूबसूरत मंजर था। और सिटी को क्रूज के जरिए एक्सप्लोर करना, जाते हुए रोशनी में और वापसी पे अंधेरे में लाइट्स के साथ सिटी को एक्सप्लोर करना। और मैं क्रूज के बिल्कुल मिड में खड़ी थी। लकीली मुझे जो जगह है वो बहुत अच्छी मिल गई थी क्रूज के बिल्कुल मिड में, और क्रूज में सीट्स भी थी, आप आराम से बैठ सकते हो। बट मुझे खड़े होके बहुत मजा आ रहा था, तो मैं बस खड़े होके रिकॉर्ड कर रही थी और एंजॉय कर रही थी, और मेरे हस्बैंड आराम से सीट में बैठ के एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड ज्यादा पिक्चर और वीडियोस बनाने वाले बंदे नहीं है, ये पिक्चर और वीडियो का कीड़ा मुझ में ही है। और बाकी भी तमाम आवाम पहले बैठी हुई थी और फिर पिक्चर्स और वीडियोस के लिए खड़ी हो गई। करने वाला था बुड्ढा। और आप क्रूज में खड़े हों और रात को आईफल टावर चमक रहा हो तो मुझे लगता है कि पेरिस को सिटी ऑफ लव कहना बिल्कुल ठीक है। अभी तकरीबन 10:30 बज रहे थे, तो अभी हम क्रूज से उतरेंगे, थोड़ा मस्जिद कैनाल्स के किनारे बैठेंगे, आईफल टावर को एंजॉय करेंगे और फिर डिनर करके हम अपने होटल जाएंगे। और ये वो लम्हे थे कि जब क्रूज ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था, और जब ब्रिज के नीचे से गुजरा और सामने था आईफल टावर, तो मेरा दिल चाह रहा था ये लम्हे रुक जाएं और इन लम्हों को मैं बार बार जीना चाहती थी, बट ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि सुबह हमारी फ्लाइट थी। सुबह नाश्ता जैसे ही हम करेंगे हमें सीधा एयरपोर्ट जाना होगा, कि हमारी दिन की ही फ्लाइट थी। और अभी इस ट्रिप में हम अभी आईफल टावर को लास्ट टाइम देख रहे थे, तो इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे आईफल टावर को फिर से देखेंगे। और इस स्नैक एंड रश रेस्टोरेंट से हमने डिनर किया और हम होटल चले गए। और ये फिर हो गया है नेक्स्ट डे। हम नेक्स्ट डे सुबह उठे, हमने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया, पैकिंग की और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। और एयरपोर्ट के लिए हमें बिल्कुल वैसे ही आना था, एक बस में बैठकर, क्योंकि हमारे होटल से एयरपोर्ट 1.5 घंटा दूर है। हम होटल से निकले, एक बस में बैठे और 1.5 घंटा सफर करके हम इस एयरपोर्ट में पहुंच गए। और ये एयरपोर्ट जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत खूबसूरत है। ये एयरपोर्ट एक दूर किसी गाँव के अंदर है, गाँव के बीचों बीच, तो साइड में आपको एक खूबसूरत सा गाँव दिखता है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करके। ये एयरपोर्ट देखने में जितना खूबसूरत था, इस एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस मेरा उतना ही बुरा रहा। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि इस एयरपोर्ट पे क्या हुआ था। सिर्फ हमारे साथ नहीं, तमाम पैसेंजर्स के साथ यही हो रहा था। तो बस बाहर से थोड़ा एयरपोर्ट को मैंने देखा और उसके बाद अभी हम अंदर आ गए थे और हमने बस नाश्ता ही किया था जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा कॉफी वगैरह पी लेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी, मुझे चीज केक बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे, तो हमने एक चीज केक ले लिया और साथ में कॉफी ले ली। वेकेशंस पे आप बहुत अनहेल्दी खाते हो और मैंने भी बहुत खाया है, तो बस अभी मैड्रिड जाके इंशाल्लाह सब कुछ हेल्दी खाएंगे। वो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि हमारे बैग्स में जो भी लिक्विड था, चाहे वो परफ्यूम हो, सीरम हो, शैम्पू, क्रीम्स, फाउंडेशन, मस्कारा, ये सब उन्होंने हमें एक एक जिप लॉक बैग दिया कि आप सूटकेस से निकाल के इसमें डाल दें। और जो भी आपके सूटकेस में इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे मेरा स्ट्रेटनर हो गया, इनफैक्ट ट्राइपॉड तक, ये सारी चीजें उन्होंने हमारी सूटकेसेस से निकलवा दी और इस तरह से जिप लॉक बैग में डलवा के ऐसे रख दी। और सारी चीजों को उन्होंने चेक किया और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सूटकेस तक खुलवाए। हमारा पूरा सूटकेस नहीं खुलवाया गया, जस्ट ये चीजें सारी निकलवाई गई, इनको चेक किया गया। बहुत सारे पैसेंजर्स के सूटकेस तक खुलवाए गए और बहुत सारे पैसेंजर्स की बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कार्ड कर दी। और मैं भी मेंटली प्रिपेयर थी कि मेरी भी बहुत सारी चीजें शायद डिस्कार्ड कर दे। मेरा स्ट्रेटनर बहुत एक्सपेंसिव था, मैं श्योर थी कि शायद इसको डिस्कार्ड कर दें।
हमें मेरे ट्राइपॉड को डिस्कार्ड कर दें, बट फाइनली उन्होंने चेक करके हमें वापस कर दिया। हमने उसको सूटकेस में भरा और अपने प्लेन की तरफ आए और हमारा प्लेन खैर से मैड्रिड की तरफ जो है वो टेक ऑफ कर गया। और सफ़र बहुत अच्छा था, ज़्यादा क्लाउडी नहीं था, टर्बुलेंस नहीं हुई, जाते हुए बहुत टर्बुलेंस हो रही थी। और अभी हम खैर से यहाँ पे मैड्रिड पहुँच गए हैं। तो ये पूरी जर्नी थी मेरी मैड्रिड टू पेरिस और पेरिस टू मैड्रिड, ये पूरी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की। और अभी हमने बस टैक्सी ली और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। ट्रैवल व्लॉग बहुत मेहनत से बनता है, तो अगर आपने मेरा व्लॉग देख लिया है तो प्लीज़ लाइक लाजमी करके जाना है। और अगर आप मेरे बहुत सारे और ट्रैवल व्लॉग देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को विजिट करें, आपको बहुत अच्छे ट्रैवल व्लॉग मिलेंगे, खासतौर पर इटली के। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।